Hello, good morning, B.Ed class. I hope you all are well at your home. Today I am going to teach you knowledge and curriculum subject, and today's topic is child centered education. बाल केंद्रित शिक्षा. बाल केंद्रित शिक्षा में अपन लोग देखेंगे कि आधुनिक युग में यानी कि एट प्रेजेंट टाइम में सबसे महत्वपूर्ण क्रांतिकारी परिवर्तन है जब विषय केंद्रित शिक्षा के स्थान पर बाल केंद्रित शिक्षा को लेकर आया गया। यानी कि आप लोगों के जो पहले सब्जेक्ट ओरिएंटेड एजुकेशन हुआ करती थी, विषय केंद्रित शिक्षा, अब उसके स्थान पर कौन सी शिक्षा को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाने लगी है? बाल केंद्रित शिक्षा को। इस स्वरूप में संपूर्ण शैक्षिक विषयों एवं क्रियाओं व गतिविधियों का नियोजन बच्चे को केंद्र में रखकर किया जाने लगा है। यानी कि बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उसके अंतर्गत सारी क्रियाओं, सारी गतिविधियों, सबकी प्लानिंग, उनका नियोजन, सब चीज़ों को किसको ध्यान में रखकर किया जा रहा है? बच्चे को केंद्र में रखकर ही किया जाने लगा है। यह परिवर्तन प्रयोगवादी विचारधारा पर आधारित है। यानी कि जो भी आप लोगों के चेंजेस किए गए हैं कि पहले जैसे आप लोगों के जितनी भी एजुकेशन होती थी कहीं ना कहीं सब्जेक्ट सेंटर्ड होती थी, सब्जेक्ट ओरिएंटेड होती थी, अब सारी चीज़ें किसको ध्यान में रखकर बनाए जाने लगी? बच्चे को केंद्र मानकर बनाए जाने लगी है। ये सारा परिवर्तन प्रयोगवाद विचारधारा पर ही आधारित है, जिसका अभिमत था कि अनुभव किसी व्यक्ति के वातावरण की भांति स्थिर नहीं है। इस कारण पाठ्यक्रम में पूर्व निर्धारित पाठ्य वस्तुओं को आधार न बनाकर बच्चों की रुचियों एवं आवश्यकताओं को केंद्र में रखा जाए। बाल केंद्रित शैक्षिक व्यवस्था में बच्चे की परिवर्तित आवश्यकताओं, अभिप्रायों, संवेगों आदि को आधार बनाया जाता है। यानी कि इसमें ये बताया गया है कि आप लोगों के जब भी किसकी बात होती थी? पाठ्यक्रम की, यानी कि करिकुलम की, तो इसमें एक चीज़ ये बताई गई थी कि कोई भी पाठ्यक्रम क्या नहीं हो सकता? स्थिर नहीं हो सकता। यानी कि किसी भी व्यक्ति के वातावरण की तरह उसके जैसे एक्सपीरियंसेस, उसका आसपास का एनवायरनमेंट जैसे जैसे चेंज होता रहता है, उसी अकॉर्डिंग किस चीज़ की भी नीड होती है? आप लोगों के करिकुलम को भी उसी अकॉर्डिंग चेंज करने की आवश्यकता होती है। इसलिए आप लोगों के विषय केंद्रित पाठ्यक्रम को हटाकर बाल केंद्रित पाठ्यक्रम यानी कि बाल केंद्रित शिक्षा को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई, जिसमें आप लोगों के बालकों की आवश्यकताओं, उनके संवेगों, बच्चे किस तरीके से परिवर्तित कर रहे हैं, इन सारी बातों पर ज़्यादा फोकस करके आप लोगों के किसको बनाया गया? पाठ्यक्रम यानी कि बाल केंद्रित शिक्षा को बनाया गया। इसमें आगे बताया गया है कि बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चों की मूल प्रवृत्तियों, प्रेरणाओं और संवेगों पर आधारित शैक्षिक योजना का स्वरूप निर्धारित किया जाता है। साथ ही साथ इसमें शिक्षा के उस नूतन व नवीन व्यूह रचनाओं को सुमेलित करने का प्रयास किया जाता है जो बच्चों की आवश्यकताओं की प्रतिपूर्ति में सहायक हो और उनके शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक व आध्यात्मिक पक्षों का संतुलित व समुचित विकास किया जा सके। यानी कि आप लोग के जब भी ये वाला कॉन्सेप्ट जब से आप लोगों के नॉलेज में आने लगा है बाल केंद्रित शिक्षा का, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का, तो इसमें सबसे ज़्यादा यही ध्यान रखा जाता है कि इसमें इस तरह की व्यूह रचनाओं को सम्मिलित किया जाए जिससे आप लोग बच्चों की सभी तरह की आवश्यकताओं को क्या कर सके? पूरा कर सके। यानी कि जो भी उनकी ओवरऑल नीड्स हैं उन सबको आप लोग ईजिली फुलफिल कर सकें। यानी कि उन बच्चों का शारीरिक, यानी कि उनका फिजिकली, मेंटली, सामाजिक, सोशली सारी चीज़ों का उनके अंदर अच्छे से समुचित, यानी कि बैलेंस रूप पे सारी चीज़ों का उनके अंदर विकास हो सके। यानी कि बच्चों का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक पक्षों का एक तरह से संतुलित विकास हो सके। इस तरह से आप लोगों को बाल केंद्रित शिक्षा को बनाना चाहिए। अब इसमें आगे बताया कि बाल केंद्रित शिक्षा के आधार। इसमें बताया गया है बच्चों को क्रियाशील रखकर शिक्षा प्रदान करना ही बाल केंद्रित शिक्षा का मुख्य प्रायोजन है। यानी कि जो सबसे मेन कॉन्सेप्ट, सबसे मुख्य प्रायोजन इसमें लिया गया है कि आप लोग बच्चों को क्रियाशील रखकर ही शिक्षा प्रदान करना। यानी कि बच्चों को एक तरह से आप लोग किसी ना किसी तरह की एक्टिविटी में एंगेज रख के उनको क्या देना चाह रहे हो? यहाँ पे शिक्षा देना चाह रहे हो। यानी कि आप लोगों के जो बाल केंद्रित शिक्षा उसमें आप लोग बालकों की शिक्षाओं, उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर ही कहीं ना कहीं उनको शिक्षा प्रदान करना चाह रहे हो। इस शिक्षा का ध्येय है कि बच्चों को क्रिया या गतिविधि के माध्यम से संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक स्तर पर क्रियाशील करते हुए शिक्षा प्रदान करना, कि कहीं ना कहीं बच्चा हर तरह से क्या रहे? एक्टिव रहे और एक्टिविटी के साथ ही आप लोग उसको क्या दे सके? नॉलेज दे सके। उनका भावात्मक स्तर का भी, उनके क्रियात्मक स्तर का भी साथ ही साथ विकास होता रहे। इस व्यवस्था का अभिमत है कि बच्चों के ज्ञान या अनुभव का निर्माण उनके द्वारा विभिन्न क्रियाओं या गतिविधियों में प्रतिभाग का परिणाम
होता है, यानी कि बच्चे जो भी अपने एक्सपीरियंसेस, अपने नॉलेज, जो भी चीज़ों का उनके अंदर निर्माण हो रहा है, कहीं ना कहीं वो किसके थ्रू होता है, जिस तरीके से वो जिन जिन कॉम्पिटिशन, जिन जिन गतिविधियों में क्या लेते रहते हैं, वो पार्टिसिपेट करते रहते हैं, वैसे वो नए नए नॉलेज को क्या करते रहते हैं, गेन करते रहते हैं, नए नए एक्सपीरियंसेस को गेन करते रहते हैं। तो इसमें यही बताया गया है कि बच्चों के ज्ञान या अनुभवों का निर्माण उनके द्वारा जो भी क्या प्राप्त किए जा रहे हैं, जो भी गतिविधियों में वो प्रतिभाग ले रहे हैं, यानी कि जिन भी गतिविधि, जिन भी एक्टिविटीज़ में वो क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उन सब का रिजल्ट ही क्या होता है, उनके नॉलेज और उनके एक्सपीरियंसेस होते हैं। इसके अंतर्गत बच्चों को महापुरुषों, वैज्ञानिक, नीति निर्माताओं, नायकों के अनुकरणीय व्यवहार, नैतिक कहानियाँ आदि का उदाहरण प्रस्तुत कर अभिप्रेरित किया जाता है। यानी कि आप लोग चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में क्या करते हो, बच्चों को बहुत बड़े बड़े नीति निर्माताओं, बड़े बड़े वैज्ञानिक, महापुरुषों, इन सारी चीज़ों का एग्जाम्पल देकर ही उनको क्या बताते हो, कहीं ना कहीं उनको नॉलेज यानी कि ज्ञान दे रहे होते हो। इन सारे लोगों का आप लोग क्या करते हो, उनके सामने एक तरह का एग्जाम्पल प्रस्तुत करते हो। साथ ही साथ विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ वे क्रियाओं में प्रतिभाग करते हुए निश्चित तथ्यों या विषयों का भी ज्ञान में अनुभव प्रदान किया जाने का प्रयास किया जाता है। यानी कि जैसे जैसे बच्चे नए नए तरह की एक्टिविटीज़ में, नए नए तरह की गतिविधियों में भाग लेते रहते हैं, उसके द्वारा ही आप लोग उनको नए नए विषयों और तथ्यों का अनुभव प्रदान किए जाने का प्रयास करते रहते हो। बच्चों के जीवन से जुड़े हुए ज्ञान एवं अनुभवों को क्रियाओं एवं गतिविधियों के माध्यम से उद्देश्यपरक रूप में प्रस्तुत किया जाता है। यानी कि बाल केंद्रित शिक्षा में आप लोग क्या करते हो, बच्चों के जीवन से जुड़े हुए, यानी कि उनके लाइफ से जो भी रिलेट करता हुआ ज्ञान है, जो भी एजुकेशन है या जो भी एक्सपीरियंसेस हैं, उनको आप लोग क्रियाओं एवं गतिविधियों के माध्यम से ही एक उद्देश्यपरक रूप में, यानी कि एक एम्स के साथ साथ आप लोग उन बच्चों को उनके सामने प्रस्तुत करते हो। तो ये एक तरह से आप लोगों की क्या होती है, बाल केंद्रित शिक्षा यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। इसके आगे अपन लोग देखेंगे बाल केंद्रित शिक्षा के उद्देश्य, यानी कि मेनली जो भी एम्स है आप लोगों के चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के, जो मेन उनके क्या है, लक्ष्य हैं, उद्देश्य हैं, वो क्या क्या है। इसमें अपन लोग फर्स्ट उद्देश्य देखेंगे कि बच्चों को उनकी योग्यता, क्षमता, रुचि के अनुरूप अधिक एवं ग्रहण करने के अवसर उपलब्ध कराने हैं। कि मेन आप लोगों का क्या उद्देश्य होता है बाल केंद्रित शिक्षा का, कि आप लोग इस तरह के अवसर उनको उपलब्ध करवाते रहो जिससे उनकी योग्यता, क्षमता और रुचि बाहर निकल कर आती रहे। सेकंड उद्देश्य इसमें ये बताया गया है कि बच्चों को अधिक से अधिक रचनात्मक कार्य करने व उसमें प्रतिभाग करने के अवसर देना, यानी कि इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ भी आप देते रहो जिससे बच्चों की रचनात्मक और सृजनात्मक शक्ति का भी विकास होता रहे। नए नए गतिविधियाँ वगैरह आप लोग अपने स्कूल कॉलेजेस में करवा कर उनके जो भी हिडन टैलेंट है उन सबको बाहर निकालना। विभिन्न प्रकार की क्रियात्मक व गतिविधि आधारित शैक्षिक कार्यक्रमों को उपलब्ध कराना, यानी कि अपने कॉलेजेस, अपने क्लासेस में आप लोग इस तरह के बहुत सारे शैक्षिक कार्यक्रम बच्चों को क्या करवाएं, उपलब्ध करवाएं, जिससे वो अपने अलग अलग टैलेंट को आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर सके। थर्ड उद्देश्य इसमें बताया गया है कि बच्चों के विषयों को उनके विद्यालय जीवन, घर, आस पड़ोस के जीवन से जोड़ते हुए अध्ययन के अवसर उपलब्ध कराना है। यानी कि जो भी आप लोग ज्ञान देना चाह रहे हो उनको, वो कहीं ना कहीं उनके आसपास के एनवायरनमेंट से जोड़ते हुए, उनके घर, आस पड़ोस, इस तरह से आप लोग उस ज्ञान को रिलेट कर दें जिससे वो इजीली उस ज्ञान को क्या कर सकें, प्राप्त कर सकें। बच्चों को स्कूल में अपने बाह्य अनुभवों को अभिव्यक्त करने के अवसर देना, यानी कि जो भी वो बाहर से, अपने आस पड़ोस से, अपने आसपास के लोगों से जो भी अनुभव वो प्राप्त करें, कहीं ना कहीं आप लोग उनको इस तरह के अवसर अपने विद्यालय या स्कूल में दें कि वो अपने एक्सपीरियंस को वहाँ पर शेयर कर सकें। थर्ड उद्देश्य इसमें बताया गया है कि बच्चों को शैक्षिक वातावरण में आत्मक्रिया के अधिक से अधिक अवसर प्रदान करना है, यानी कि खुद से कर वो सीखें। यानी कि इस तरह के अवसर आप लोग प्रदान करो उनको शैक्षिक वातावरण में, एजुकेशनल एनवायरनमेंट में, कि कहीं ना कहीं वो आत्मक्रिया के द्वारा, यानी कि सेल्फ एक्टिविटी के द्वारा कहीं ना कहीं वो ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज और एक्सपीरियंसेस प्राप्त कर सकें। उन्हें स्वयं से कार्य या क्रिया करने, खोजने, अन्वेषण करने, नियम जानने व बनाने आदि के अवसर प्रदान करना है, कि नहीं वो सेल्फ क्या कर सके, सेल्फ डिपेंडेंट हो सके, खुद से वो कहीं ना कहीं नए तरह के कार्य करें, कुछ नए तरह के रिसर्चेस वगैरह करके वो क्या कर सके, नए नए तरह के ज्ञान को प्राप्त कर सके। इस तरह के अवसर आप लोगों को उनको देने होते हैं किसके अंदर, बाल केंद्रित शिक्षा में। इसके बाद नेक्स्ट उद्देश्य बताया गया कि बच्चों के समक्ष शैक्षिक वातावरण का प्रारूप, आदर्श या प्रतिमान के रूप में इस प्रकार से प्रस्तुत करना कि वे अपने आचरण में नैतिक एवं मूल्यपरक शिक्षा को आत्मसात कर सके। यानी कि आप लोगों को इस तरह के उनको एजुकेशनल एनवायरनमेंट देना होता है कि कहीं ना कहीं वो सारे तरह के ज्ञान को प्राप्त करने के साथ साथ अपने बिहेवियर में भी अच्छी बातें ला सके, यानी कि नैतिकता की उनके अंदर बात आ सके, उनके अंदर अच्छी वैल्यूज़ आ सके, ऑनेस्टी के साथ वो दूसरे लोगों के साथ काम करें। इस तरह के एक्सपीरियंसेस भी आप लोगों को बच्चों को
देने होते हैं। इसके लिए विद्यालय का वातावरण व दैनिक क्रियाकलापों का स्वरूप आदर्शवादी रूप में प्रस्तुत करना होता है। इसके लिए आप लोगों को क्या करना होता है, अपने विद्यालय व कॉलेज का जो भी एनवायरनमेंट है या डेली की जो भी आप लोग एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं उन सबको आप लोग एक आदर्शवादी रूप में आप लोगों को स्टूडेंट्स के सामने क्या करना होता है, पेश करना होता है, जिससे बालकों में भी क्या आ सके, अच्छी क्या आ सके, ऑनेस्टी वाली चीज़ें, अच्छी वैल्यूज़ उनके अंदर आ सके, दूसरों का सम्मान करना, किसी के साथ किसी भी तरह का बुरा व्यवहार या बुरा काम नहीं करना, ये सारी चीज़ें भी आप लोगों को बालकों को देनी होती है। इसके बाद लास्ट जो और सबसे इम्पॉर्टेंट जो उद्देश्य है बाल केंद्रित शिक्षा का वो ये बताया गया है कि बच्चों के व्यक्तिगत अंतर के महत्व को स्वीकार करना एवं प्रत्येक बच्चों को उसकी क्षमताओं और कौशलों को व्यक्त करने के समुचित अवसर प्रदान करना है। कि व्यक्तिगत अंतर, बच्चों का जो व्यक्तिगत अंतर होता है, कहीं ना कहीं सारे स्टूडेंट्स एक जैसे नहीं हो सकते, कहीं ना कहीं उनमें क्या होता है, डिफरेंसेस होते हैं। तो हर एक ईच स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग, उनकी ईच स्टूडेंट की अपनी क्षमताओं के अकॉर्डिंग आप लोग उनको क्या कर सके, ज्ञान दे सके, और अपने अपने स्टूडेंट्स, अलग अलग स्टूडेंट्स कौन कौन से स्किल्स में अच्छे हैं, इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ आप लोग को दें कि सब ईच स्टूडेंट्स की अलग अलग स्किल्स निकल कर बाहर आ सके। जैसे उन्हें संगीत, कला, नाट्य, चित्रकला, साहित्य, नृत्य, खेल कूद एवं प्रकृति के प्रति अनुराग इत्यादि के अवसरों के माध्यम से अधिगम के अवसर उपलब्ध कराना है। यानी कि एग्जाम्पल इसमें बताया गया कि कुछ बच्चे संगीत में अच्छे हैं तो कुछ डांस में अच्छे हैं, कोई किसी तरह की कला में अच्छे हैं। तो इन सारी चीज़ों के, खेल कूद के, प्रकृति के साथ भी बच्चों को जोड़ना, कि बच्चों को किसी को प्रकृति से ज़्यादा लगाव है, तो ये सारी बच्चों की साइकोलॉजी को पता करके इस तरह के अवसर उनको देना कि बच्चों का जो भी हिडन टैलेंट है वो सब बाहर निकल कर आ सके और बच्चे अच्छे से क्या कर सके, लर्निंग यानी कि अधिगम के अच्छे से अवसर उपलब्ध प्राप्त कर सके। तो ये एक तरह से आप लोगों की क्या होती है, बाल केंद्रित शिक्षा होती है, जिसमें कहीं ना कहीं आप बालकों की शिक्षाओं और आवश्यकताओं के अनुरूप कार्य करके उनको नए नए तरह के शिक्षा प्राप्त करने के अवसर, यानी कि नए नए तरह के एजुकेशनल गेन करने के अपॉर्चुनिटीज़ आप उन लोगों को क्या करवाते रहते हैं, प्रोवाइड करवाते रहते हैं। ये एक तरह से आप लोगों की क्या होती है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होती है, जो मेनली आजकल आप लोगों के करिकुलम में क्या की जाती है, अप्लाई और अडॉप्ट की जाती है। यानी कि पहले जो सिर्फ विषय केंद्रित आप लोगों के पाठ्यक्रम होता था, सब्जेक्ट ओरिएंटेड करिकुलम होता था, उसके जगह पर आजकल आप लोग किसको यूज़ करते हो, बाल केंद्रित शिक्षा यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को यूज़ किया जाता है। तो आज की क्लास में आप लोगों ने देखा कि बाल केंद्रित शिक्षा क्या होती है और उसके उद्देश्य क्या क्या होते हैं। तो आई होप ये सारे आप लोगों को जो भी इसके उद्देश्य बताए गए थे, इसका अर्थ और इसके जो महत्व बताया गया था, वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो अभी आप लोग सभी स्टूडेंट्स घर पे हैं, अच्छे से जो भी आप लोगों को मटेरियल दिया जा रहा है उनको प्लीज़ लर्न कीजिए, अच्छे से उनको पढ़िए और याद कीजिए। इसके बाद जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो अपन लोग कल की क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।